नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस सामान्य बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 17 है। इससे पहले मैं इसका 16 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दे। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का कितना प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? 52%। वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.6 है, जो कि 1950-51 में 55.4% था। वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.56% है, जो कि 1950-51 में यह 55.4% था। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका को माना जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जो कि कहाँ का था? अमेरिका का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी, जिसके जनक प्रणेता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68 में हुआ था, जिसका जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन अधिक बढ़ गया और चावल का उत्पादन में स्थिर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसको तीव्र गति से दूध के उत्पादन में तीव्र गति से इसका संबंध है, जिसकी गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 ईस्वी में चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, जिसकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध उत्पादन में पहला स्थान भारत का है। दूध उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पांडिचेरी में हुआ था। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्ती का भोजन करता है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्ती का भोजन करता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है, तथा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। एपी कल्चर का संबंध मधुपक्षी पालन से है। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुपक्षी पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। सीरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। सीरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उद्योग से है, तथा विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था
मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ताइवान में स्थित है। जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधे में पाए जाने वाले विषैला तत्व निकोटीन है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधे में पाए जाने वाला विषैला तत्व क्या है? निकोटीन है। आम का वानस्पतिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजिफेरा इंडिका है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत शाक सब्जियों का, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत शाक सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसका प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। कल्याण किसका उपजाऊ किस्म है? पत्तगोभी का। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। ब्लास्ट झोंका रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। तथा हरित बाली रोग किससे संबंधित है? बाजरा से संबंधित है। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पतंजलि 114 चना की एक प्रजाति है। पूसा 444 किसका एक प्रजाति है? बाजरा की, जबकि पतंजलि 144 चना की एक प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं और नलकूप से होती है। रेड रॉट रोग गन्ना से तथा टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। रेड रॉट रोग किससे संबंधित है? गन्ना से संबंधित है। तथा टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। ट्रिटिकेल्स गेहूं जौ का संकर क्रॉस है, जबकि पोटोमैक आलू टमाटर का संकर क्रॉस है। ट्रिटिकेल गेहूं और जौ का संकर क्रॉस है, जबकि पोटोमैक किसका संकर क्रॉस है? आलू और टमाटर का। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति कहाँ हुई है? स्वीडन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में हुई है। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? पेरू चिली में। गुलाबी कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? कपास से संबंधित। तथा गांधी कीट किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि टमाटर का मार्च रोग मैग्नीज की कमी के कारण होती है। गन्ना का लाल सड़न रोग किससे होती है? फफूंदी के कारण होती है, जबकि टमाटर का मार्च रोग किससे होती है? मैग्नीज की कमी के कारण होती है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में राजस्थान राज्य में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी रेगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसे रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? भारत है। बंची टॉप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? केला से, जबकि रस्ट रोग किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर क्या होता है? विटामिन B1 अर्थात थायमिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियां की 21 नस्लें पाई जाती हैं। देश भर में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है? 32 नस्लें पाई जाती है। भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती है? 7 नस्लें पाई जाती है। तथा बकरियां का कितनी नस्लें पाई जाती है? 21 नस्लें पाई जाती हैं। दूध का रंग सफ़ेद केसिन, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है, जबकि घी तथा दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है।
लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस या टमाटर उत्पादन से। तथा पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। एंथ्रेक्स रोग किसमें होती है? गाय तथा भैंस में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। मुर्गियों की सबसे भयानक बीमारी कौन है? रानीखेत, जो कि किससे होती है? एक वायरस से होती है। भारतीय गायों को टीकअप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टीकअप काऊ कहा जाता है, जबकि बकरियों को क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली में स्थित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना मूल रूप से 1905 में कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में के पूसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक वसा किसमें पाया जाता है? रेंडियर के दूध में पाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एक्टिवम है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एक्टिवम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुफेलस बुबेलिस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 ईस्वी को हुआ था। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 ईस्वी में हुआ था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाले बकरी बरबरी तथा भैंस मुर्रा है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है? बरबरी है तथा भैंस कौन है? मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान 1942 ईस्वी में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ है? हिसार हरियाणा में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? मखदूम उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। फसल बीमा योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1985 को लागू हुआ। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। किसको गरीबों का मेवा कहते हैं? बैर को गरीबों को मेवा कहते हैं। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। फलों का राजा कौन है? आम है तथा फलों की रानी कौन है? लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की इलायची किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। दलहनों का राजा कौन है? चना है तथा दलहनों की रानी कौन है? मटर है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। किसको भारत में गुलाब का पिता कहते हैं? डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है तथा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है।
बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है तथा गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? शल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। आलू का कंद क्या है? तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्था कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना शोध संस्था कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्था शिमला में है। भारतीय आलू शोध संस्था कहाँ है? शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्था कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में है तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था कहाँ स्थित है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है तथा बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है बगीचों का शहर। भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा तथा आंध्र प्रदेश धान का कटोरा कहा जाता है। भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भैंस की गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊँट का 365 से 400 दिन होता है। भैंस की गर्भावधि कितना होता है? 310 दिन होता है। बकरी का गर्भावधि कितना दिन होता है? 150 दिन होता है। ऊँट का गर्भावधि कितना दिन होता है? 365 दिन से 400 दिन तक होता है।